Alright, traders, a very warm welcome. So, लास्ट 7 डेज से मैं एक्टिव नहीं था मार्केट्स में और मार्केट्स ने भी कुछ खास किया नहीं। अगर आप देखोगे वीकली कैंडल तो कोई खास कैंडल बना नहीं, बेसिकली कंसोलिडेट ही करा है उसने। तो अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हो रहा है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे डाउ जोन्स का चार्ट, डिस्कस करेंगे S&P 500 का चार्ट, ओके, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, पूरा सबको लिंक करेंगे और एक व्यू जनरेट करेंगे कि क्या लग रहा है आगे मार्केट्स में। ओके, अभी ट्रेड करना ठीक है नहीं है, ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकडाउन आने दो, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और उसका भी लॉजिक शेयर करूंगा। याद होगा आपको, मैंने लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में बोला था कि आप FMCG सेक्टर पर फोकस कर सकते हो। आप देखना वीडियो, ठीक है। मैंने बोला था FMCG सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स पर आप फोकस कर सकते हो। उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अच्छा, ओके। सबसे पहले बात करते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में मुझे क्या लग रहा है, ओके। मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, मंथली वीकली पे नहीं जा रहा, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं कि क्या दिखा मुझे। डाउ जोन्स ने किया क्या, अगर आप देखोगे एक रैली आया, ठीक है। डाउ जोन्स में एक रैली आया, रैली आने के बाद कंसोलिडेशन किया, ये रेंज में घूमता रहा और इस रेंज के बाद ब्रेकडाउन आया, इस रेंज के बाद ब्रेकडाउन आया। तो मतलब ये जो ब्रेकडाउन आ रहा है, अब जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको भी दिख रहा होगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है वो लोअर हाईज लोअर लोज का दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको भी, ओके। ये देखो, लोअर हाईज लोअर लोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाई पॉसिबिलिटी नीचे जाए, ऊपर आए, फिर नीचे जाए, ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। अगर मैं इस पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो किस लेवल तक डाउ जोन्स के मुझे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो फिबोनाची लेवल अगर लगाऊं मैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो हो सकता है डाउ जोन्स 50 से 61.8% तक का रिट्रेसमेंट दे सकता है। ये लेवल अभी भी ओपन है डाउ जोन्स के लिए, ओके। ये जो रैली आया है उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है और अब ये फॉल आ रहा है, तो हो सकता है 50% से लेकर 61.8% तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है डाउ जोन्स में, ओके। अगर रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। जब भी चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चैनल में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये अगर ऊपर जाएगा तो हो सकता है ब्रेकआउट आके वापस से चैनल के अंदर आ जाए और ये फेक ब्रेकआउट हो जाए और वापस से नीचे के लेवल्स देखने को मिले, ठीक है। हो सकता है ब्रेकडाउन देके वापस से फेक ब्रेकडाउन हो जाए और ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। तो ये हो सकता है चैनल में ही ट्रेड करे, ठीक है। तो जब तक चैनल का ब्रेकआउट नहीं आएगा या ब्रेकडाउन नहीं आएगा, हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो लोअर हाईज लोअर लोज का चल रहा है। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आएगा और सस्टेन नहीं करेगा, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट नहीं करेगा, तब तक हम नहीं बोल सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। तो डाउ जोन्स में मुझे वीकनेस क्लियरली दिख रहा है, ओके। अगर आप देखोगे 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम बार बार बोलते हैं कि अगर कोई प्राइस 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है मतलब वो बेयरिश है, और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है मतलब वो बुलिश है, ठीक है। रीसेंट प्राइस एक्शन से और क्या नजर आ रहा है डाउ जोन्स में, ये जो फॉल आया है, ये जो फॉल आया है इसका ये रिट्रेसमेंट है। अब यहां पर इस लेवल से लेकर इस लेवल तक क्या लगे हुए हैं, बेयर्स कैसे लगे हुए हैं, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक बेयर्स कैसे लगे हुए हैं। इसका मतलब जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत बढ़िया कैंडल है, बहुत अच्छा कैंडल है, ठीक है। तो हो सकता है ऊपर गया वापस से नीचे चला जाए और फॉल आ जाए। तो जब तक इसका हाई नहीं जाएगा तब तक हम नहीं बोल सकते कि बुलिश है, ओके। अब ये नहीं है कि मंडे को आप देखो तो हाई चला जाए या लो चला जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, आने वाले 6, 7, 8, 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं, ओके। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको ये ना लगे कि मैं मंडे की बात कर रहा हूं, ओके। 6, 7 डेज की बात कर रहा हूं मैं।
तो डाउ जोन्स में क्लियरली चार्ट स्ट्रक्चर मुझे जो दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है, चैनल जो चल रहा है वो नीचे चल रहा है, ओके, लोअर हाइज लोअर लोस चल रहा है, और 50 से 61.8% का रिट्रेसमेंट क्लियरली आ सकता है, ओके। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉल आया है उसका रिट्रेसमेंट दिख रहा है मुझे 50 में के नीचे चल रहा है, तो इस सभी चीजों से मुझे बेरिशनेस दिख रही है, और बस सुपर ट्रेंड यहां पर पॉजिटिव है। तो अगर ये लेवल टूटा नीचे साइड, तो वापस से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये वापस से इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ डाउ जोन्स की बात। अब बात करें S&P 500। S&P 500 में क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो सेम देखो क्या चल रहा है, वही देखना फिर से वापस से। एक रैली आया, रैली आने के बाद क्या हुआ? कंसोलिडेशन, ओके। ये कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकडाउन हुआ, और अब जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो लोअर हाइज लोअर लोस का चल रहा है, ठीक है। लोअर हाइज लोअर लोस का स्ट्रक्चर चल रहा है। सेम इसमें भी क्या चल रहा है? एक पैटर्न चल रहा है। तो जब तक इस पैटर्न के अंदर है हम कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। हो सकता है ये साइडवेज ही जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ये टाइम पास करेगा, परेशान करेगा, टाइम पास करेगा, ठीक है। वॉलेटाइल रहेगा, वॉलेटाइल। और जब एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, सस्टेन कर पाएगा, रीटेस्ट करेगा, तब जाके हम जेन्युइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। और फिर उस केस में हो सकता है एक मोमेंटम का ट्रेड मिले हमें, ठीक है। इसमें भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं, तो अगर आप देखोगे, ये देखो, तो इसमें मुझे 50% या 61.8% मुझे अभी भी इसमें ओपन दिख रहा है। ये दो लेवल मुझे अभी भी ओपन दिख रहा है। तो वीकनेस तो है, ठीक है। चार्ट में अभी भी वीकनेस नजर आ रही है। तो कोई बोल रहा है कि बहुत गिर गया मार्केट, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो मुझे तो चार्ट्स में नहीं दिख रहा, ओके। जब होगा ऐसा दिखेगा, डिप पे बाय करते जाओगे लॉस होता जाएगा, ओके। मैं बात नहीं कर रहा जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए होल्ड करें, उनकी बात करना ही नहीं है, ठीक है। उनको तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा बाद में। बट जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं कि यार यहां से एक मोमेंटम आ सकता है ऊपर साइड, तो मुझे तो चार्ट्स में नहीं दिख रहा, और अगर दिखेगा तो चार्ट्स में शो होगा, ओके। तो डाउ जोन्स की बात करिए, S&P 500 की बात करिए। अब बात करते हैं अपने आगे। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है। क्रूड ऑयल में क्या लग रहा है मुझे? दो तीन चीजें लग रही है मुझे क्रूड ऑयल में। पहला तो मुझे ये लग रहा है कि यहां पर एम पैटर्न ना बना दे। एक रैली आया, ऊपर गया, ठीक है, टाइम पास कर रहा है, वापस से यहां पे डबल टॉप बना के फॉल ना आ जाए। तो अगर ये डबल टॉप बना के फॉल आता है, तो इसका मतलब वापस से ये पॉजिटिव सिग्नल होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए, ठीक है। तो हो सकता है इक्विटी मार्केट्स बढ़े। बट यहां पर एक और चीज नजर आ रहा है, ट्राइंगल, ओके। या बोल सकते हैं पोल एंड फ्लैग जैसा, पर पोल एंड फ्लैग ऐसा नहीं होगा। ये दिख रहा है मुझे एक रैली आया, रैली आने के बाद ये चल रहा है कंसोलिडेशन, और अगर अब इसका ब्रेकआउट आता है तो क्रूड ऑयल और भागेगा, और भागेगा तो यहां पर एक नेगेटिव सिनेरियो होगा हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए, ओके। तो क्रूड ऑयल में भी अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, आप कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। वो वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। होने दो, ठीक है। पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पेशेंस, ठीक है। सही सही टाइम देखकर अपने को ट्रेड लेना है, ओके। तो क्रूड ऑयल में अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे डाउ जोन्स में भी कुछ नहीं दिख रहा, मुझे S&P में भी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर हम ट्रेड एग्रेसिवली जा सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्योंकि साइडवेज है, एक रेंज में है, वॉलेटाइल है, तो सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट क्या है? डायरेक्शनल बेसिस पर ट्रेड नहीं ले सकते अभी, ओके। अभी वो टाइम पास करेगा। हाँ, जैसे ही रेंज का, चैनल का या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तब जाके हम डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या लग रहा है? सबसे पहले बात मैं आता हूं मंथली चार्ट पे, क्योंकि अभी जून मंथ एंड हुआ है, ठीक है। तो जून मंथ का कैंडल क्या बना है? तो मैंने आपसे बार बार बोला है, क्या बोला है मैंने आपसे बार बार? आप वीडियोस देख रहे होंगे इतने टाइम से। मैंने ये बोला है कि अगर प्राइस और ईएमए में गैप होता है, तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है वो गैप फिल होगा। तो क्या आपको लग नहीं रहा गैप फिल होगा? आप अपने आप से पूछो।
जब प्राइस और ईएमए में गैप होता है तो क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर हाई पॉसिबिलिटी है गैप फिल होगा? मुझे तो लग रहा है। ठीक है, हो सकता है अगला मंथ पॉजिटिव चला जाए, हो सकता है, बट कभी ना कभी ये गैप फिल होगा, या हो सकता है साइडवेज होके भी अपना जो 50 है वो प्राइस को टेस्ट करेगा। ठीक है, आप एक बार डाउ जोन्स में देख लो। ठीक है, डाउ जोन्स में देखो मंथली चार्ट पे, ये देखो, क्या ये गैप था? प्राइस और ईएमए के बीच गैप था क्या? इसने एग्जैक्टली 50 पे सपोर्ट लिया। ओके, S&P 500 देख लो, क्या प्राइस और 50 पर गैप था? तो आया ये। तो हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, ऐसा होता है मार्केट्स में। ओके, तो मुझे यहां पर गैप नजर आ रहा है 50 प्राइस में, तो हाई पॉसिबिलिटी है ये गैप फिल होगा। इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, नवंबर दिसंबर, कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा ये गैप फिल। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था जो मैंने दिसंबर लास्ट में डाला था कि मार्केट आउटलुक फॉर 2022, मैंने क्लियरली बोला था, आपसे मेंशन किया था, बॉलिंगर बैंड का कैरेक्टरिस्टिक समझाया था इस लेवल पर कि मुझे लग रहा है ऊपर से मार आया है, 20 मूविंग एवरेज टेस्ट करेगा ये निफ्टी, किया। ठीक है, तो और अगर देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, मतलब अब इसमें लोअर बॉलिंगर बैंड भी ओपन है, मतलब निफ्टी में हाई पॉसिबिलिटी है लोअर बॉलिंगर बैंड भी टेस्ट कर सकता है। क्या 100% करेगा? नहीं पता, मैं भगवान नहीं हूं। ठीक है, मुझे तो जो चार्ट्स में दिख रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो उस टाइम मैंने बताया था कि 20 जो मिडिल बैंड है बॉलिंगर बैंड का, उस पर टेस्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बॉलिंगर बैंड की कैरेक्टरिस्टिक है, तो और किया यहां पर। ओके, अब यहां पर वो मीडियम के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब लोअर बॉलिंगर बैंड ओपन है, और हो सकता है लोअर बॉलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आ जाए। वो तो टाइम बताएगा, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ टाइम ही बता पाएगा वो आपको। ओके, तो मंथली में मैंने बताया आपको कि 50 एमए ओपन है, एक बार को ये टेस्ट कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? क्या स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यहां पर रैली आया, अब उसको लिंक करना, आप डाउ जोन्स S&P से लिंक करना। यहां पर एक रैली आया, ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और अगर रेंज का ब्रेकडाउन आएगा तो फॉल देखने को मिल सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर किसमें देखा था अपन ने? डाउ जोन्स में, S&P 500 में। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर मुझे यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, प्राइस 50 एमए के नीचे चल रहा है, वीकनेस है। ठीक है, सुपर ट्रेंड, ओ हाँ सुपर ट्रेंड, एक मिनट मंथली चार्ट पे आ रहा हूं। मंथली चार्ट में कितने साल बाद सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ है? लास्ट जो पॉजिटिव हुआ था अगस्त 2020 में हुआ था, और फाइनली जून 2022 में। ठीक है, आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स बाद ये जो है सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। तो वीकनेस तो है, चार्ट्स में दिख रही है वीकनेस। ओके, इतनी सारा अभी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा चार्ट्स में। ओके, जब दिखेगा तो अपना इंसान चेंज कर लेंगे, अपने पॉजिटिव हो जाएंगे, बट मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, यहां से रैली आएगा, ऊपर जाएगा, अरे चार्ट पर दिखेगा, वो जब आएगा तो दिखेगा चार्ट पर। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मंडे को मार्केट भगा तो बुलिश हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपने बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम की, मंथली टाइम फ्रेम की, तो टाइम लगेगा उसमें। ओके, हो सकता है शुरू के 15 दिन एकदम बुलिश हो जाए, और आखिरी के 15 दिन इतना जोर का गिर जाए कि एक इन्वर्टेड हैमर बना दे और रेड कैंडल बना दे। तो ये पॉसिबिलिटी होती है मार्केट्स में। ओके, चलो वीकली चार्ट का मैंने बताया कि वीकली चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, सुपर ट्रेंड नेगेटिव है। ओके, और जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो लोअर हाईज लोअर लोस का दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ओके, लोअर हाईज लोअर लोस का दिख रहा है, तो हो सकता है ऊपर जाएगा वापस से नीचे आएगा, तो ये स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, डेली टाइम फ्रेम की बात करें, तो अभी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से? चलो मैं आपको रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करता हूं। ये देखो, यहां से फॉल आया, यहां से फॉल आया, तो ये तो भैया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। कौन सा लेवल रेजिस्टेंस हो गया? 15,963, या राउंड ऑफ ले लो 16,000। 16,000 एक बहुत, या फिर थोड़ा और मैं इसको नीचे लेता हूं, हाँ 15,900 से लेकर 16,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब भी प्राइस ऊपर जाएगा यहां से फॉल आने का कोशिश होगा, और अगर ये ऊपर जाके सस्टेन कर पाता है तो एक रैली भी आ सकता है ऊपर साइड का। ओके, एक रैली भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा क्या चल रहा है, कंसोलिडेशन।
कितने पॉइंट्स का कंसोलिडेशन चल रहा है? 15,200 से लेकर 5,900, मतलब अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन चल रहा है 13 जून से। 15 दिन में 700 पॉइंट का कंसोलिडेशन हुआ है। तो कोई भी डायरेक्शनल बेसिस पर ट्रेड नहीं मिला। नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, मून फेजेस के हिसाब से भी, जो मून फेजेस जो बना था उसके हिसाब से मार्क देखो कितना बढ़िया वो किया। मून फेजेस आई थिंक इस लेवल पर बना था, ठीक है, इस कैंडल के आसपास बना था। तो इसका लो नहीं जाना चाहिए था, लो गया, पर मार्केट ने जब नया मून बनाया ना, नया मून, न्यू मून बनाया, तब मार्केट इस लेवल के ऊपर ही आ गया। पर अभी भी न्यू मून चल रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने टॉप बना दिया, मार्केट ने टॉप बना दिया। और अब जो है वो मार्केट हो सकता है नेक्स्ट 10 to 15 डेज मार्केट गिर सकता है। ठीक है, मैं एक बार डेट चेक कर लेता हूं मून फेजेस का। ठीक है, तो एक बार डेट चेक कर लेता हूं। ये देखो, न्यू मून बना 29 जून को, तो 29 जून को दैट इज, लग रहा है मुझे 29 जून को हाई बन चुका है। और मुझे लग रहा है यहां पर कि एक कुछ टाइम के लिए ये हाई बन चुका है और एक फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल है। परफेक्ट ग्रीन कैंडल नहीं है, बट बोल सकते हैं ग्रीन कैंडल है। तो यहां पर रेड कैंडल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, अगर ये लेवल टूटा, अगर ये लेवल टूटा तो फिर हम देखेंगे बुलिश हो जाएंगे। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हर टाइम फ्रेम का अपना अपना अलग अलग एनालिसिस रहता है। जरूरी नहीं है कि हम हायर टाइम फ्रेम में बेयरिश हैं तो हम स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग नहीं जा सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है हम हायर टाइम फ्रेम से बेयरिश है तो स्कैल्पिंग के लिए लॉन्ग नहीं जा सकते। स्कैल्पिंग में हमें 3-4 कैंडल का मूव मिलता है। ठीक है, अगर हमारा सेटअप आएगा तो हम लॉन्ग भी जाएंगे। ठीक है, बट क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना, क्योंकि आप ओवरऑल बेयरिश हो। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, आपका सेटअप आ रहा है 3 मिनट्स 5 मिनट्स में, सारी चीजें फेवरेबल है, विक्स फेवरेबल है, सुपर ट्रेंड फेवरेबल है, बॉलिंगर बैंड फेवरेबल है, ठीक है, एमएससीडी सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, आप जाओ, बिल्कुल ट्रेड में जाओ। ओके, क्योंकि ऐसा नहीं है फ्री फॉल आएगा, ऐसा नहीं है हायर टाइम फ्रेम से बेयरिश है तो मार्केट ऐसा गिरेगा। अरे मार्केट ऊपर भी जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, फिर गिरेगा। तो हमें वो जो मूव होते हैं ना, छोटे छोटे मूव, वो कैप्चर करने। स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूं, बाकी हायर टाइम फ्रेम में जो कर रहा है उसको मैं बता दूं, अभी भी यहां पर बेयरिशनेस दिख रही है। ठीक है, एक बार इसका सुपर ट्रेंड चेक कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो सबसे पॉजिटिव बात यही है कि सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया निफ्टी के लिए। ठीक है, चलो ये हुआ निफ्टी का ऑब्जर्वेशन। इंट्राडे की बात कर लेते हैं, इंट्राडे में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट्स के हिसाब से मैं लेवल्स मार्क कर देता हूं। सो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 15,550, 15,550 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मुझे तो ये रेंज ही दिख रहा है। ओके, मुझे तो ये रेंज दिख रहा है, ये रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है। तो जब तक इस रेंज को ना टूटेगा, ना नीचे साइड टूटेगा, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। टूटने दो इस रेंज को, मत लो ट्रेड। ओके, टूटने दो रेंज को, तो फिर देखते हैं। तो ये रेंज आप मार्क कर लो, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ओके, क्या कोई ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो। ओके, ट्रेंड लाइन टूटेगा तो हो सकता है ब्रेकआउट मिले और फिर ये लेवल ओपन हो जाएगा, ये लेवल ओपन हो जाएगा। और अगर यहां पर कंसोलिडेट करके वापस से ब्रेकआउट आता है तो एक मूव मिलेगा, जैसे कि लास्ट फ्राइडे मैंने क्लियरली मेंशन किया था चैनल पर, ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर, कि यहां पर बेयर्स के ऐसे लगे हुए हैं। ये सब ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पर डिस्कस किया था। ओके, मैं फ्राइडे को एक्टिव हुआ था 1 बजे के बाद, मैंने ये मेंशन किया था यहां पर, ठीक है, फॉल आया, वापस से यहां पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन। तो अगर ये टूटा तो एक मूव आएगा। तो यहां पर सभी ने पैसा छापा था, सभी ने पैसा छापा था, ये सब कुछ मेंशन किया था टेलीग्राम चैनल पर। ओके, चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, एक बहुत अच्छा पैटर्न बनाए, बहुत अच्छा पैटर्न बनाए। जब तक इस पैटर्न के अंदर है वॉलेटाइल रहेगा, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करो, ये अभी टाइम पास ही कर रहे हैं, होने दो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो।
ठीक है, बाकी स्कैल्पिंग में जो अपना सेटअप है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसका एक बार मंथली चार्ट दिख लेता हूं बैंक निफ्टी का। तो इसमें भी 50 EMA ओपन लग रहा है मुझे। ठीक है, यहां पर रिजेक्शन जरूर आया था एक, अगर आप देखोगे यहां पर रिजेक्शन आया था, बट फॉलो अप नहीं आया और वापस से प्राइस इस लेवल के आसपास आ गया। और अगर यहां पर इसका ब्रेकडाउन आता है तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। ओके, अगर बैंक निफ्टी में ये रेंज टूटा नीचे साइड तो 30,400 500 बिल्कुल ओपन है। जो नेक्स्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 30,400 है, तो 3,000 के आसपास का फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर ये नीचे सपोर्ट टूटा तो। ठीक है, तो सपोर्ट एक बार टेस्ट हो चुका, दूसरी बार इसको नहीं मानेंगे, यहां पर टेस्ट हो चुका, तो अगर अब गया ये तो यहां तक के आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, और एक बात और, ठीक है, ये तो हुआ पूरा अपन ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, डाउ जोन्स और एसएनपी का अपना ऑब्जर्व किया। ओके, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात, मैं चाहता हूं बैंक निफ्टी टूटे नीचे साइड। ओके, बात होती है सेक्टोरल एनालिसिस। मैंने आपसे क्यों बोला, आपको याद होगा, आपको याद नहीं है तो आप देखो, लास्ट या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कोई भी वीडियो में है, 3 वीडियो में होगा, उससे ज्यादा में नहीं होगा। मैंने आपको बोल के रखा था एफएमसीजी सेक्टर को आप रडार पे रखो, सबसे बेस्ट सेक्टर है। और फ्राइडे को देखो क्या मूव दिया एफएमसीजी सेक्टर, देखो क्या क्या कितना बढ़िया कैंडल बना। और ये ब्रेकआउट पर है, आप समझो ये ब्रेकआउट लेवल पर एफएमसीजी। तो अगर इसमें ब्रेकआउट आया ना तो एफएमसीजी वापस से आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। वापस से आपको एफएमसीजी ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल सकता है, शायद ऑल टाइम हाई होगा ना, हाँ, ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल सकता है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी को रडार पे रखो। ओके, अपने सेबी रजिस्टर्ड वाले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके आप इसको देख सकते हो, इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, मैं सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने क्यों बोला था। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो, टेलीग्राम चैनल पे हमने क्लियरली बोला था, ये 15 जून का चैट है। ठीक है, 15 जून का मैंने क्या बोला, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड सॉरी, I was doing relative strength analysis. Breakout can happen at any time in FMCG. ठीक है, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहा था, मतलब एफएमसीजी को कंपेयर कर रहा था निफ्टी से, निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100 से। मेरे को लग रहा था ब्रेकआउट आ सकता है। और प्लस प्लस एक बुक था यहां पर, इंटर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो बात चल रहा था रिसेशन का, कि रिसेशन आ सकता है। हमने ऑलरेडी 1 अप्रैल को बता दिया था, जहां पर 2 ईयर बॉन्ड के यील्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हुआ था, और 10 ईयर के बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो कम था। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन थी रिसेशन की, तो उसी टाइम मेंशन कर दिया था कि रिसेशन आने वाले कुछ टाइम में रिसेशन की बातें होंगी। ठीक है, रिसेशन की बातें होंगी। और ये बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, इंटर मार्केट एनालिसिस। आप इसको रीड करना, आपको पूरा पूरा लिंक हो पाएगा कि कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट कैसे लिंक है आपस में। ठीक है, तो जब रिसेशन की बातें होती हैं तो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन की बात में कौन कौन से सेक्टर पर आप रडार पे रख सकते हो, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स। तो बात क्या बोल रहा हूं मैं, एफएमसीजी सेक्टर दैट इज कंज्यूमर स्टेपल्स, ये भाग सकता है आने वाले टाइम में, और चार्ट पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करके बताता हूं। ठीक है, कि मैंने क्यों बोला था कि एफएमसीजी सेक्टर को रडार पे रखना। बहुत नॉलेज मिलेगा इस वीडियो में आपको। अगर मैं इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस करूं, मतलब मैं एफएमसीजी सेक्टर को कंपेयर करूं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500 से। ठीक है, तो पहले मैं निफ्टी 500 से कंपेयर करता हूं। ये मैंने लिया एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, और ये लिया मैंने निफ्टी 500, निफ्टी 500। ठीक है, अब ये देखो, यहां पर मुझे लग रहा था, ये देखो पूरा सब कुछ पॉजिटिव था। ये एफएमसीजी सेक्टर को मैंने कंपेयर करा है, मतलब मैंने एफएमसीजी सेक्टर को ऊपर रखा है और निफ्टी 500 को नीचे रखा है। तो इसका मतलब जो ट्रेंड चल रहा था, आप देखो यहां पर एक ब्रेकआउट आया था, रैली आया। ओके, ये नीचे आया 50 EMA
पर सपोर्ट लिया और मुझे लग रहा था यहां पर कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है, और आप देखो ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेट किया, वापस से ब्रेकआउट आया, ठीक है। और आप देखना यहां पर, ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये सब इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये देखो ये सब लेवल टूटेंगे, ये सब लेवल टूट सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि एफएमसीजी सेक्टर को रडार पे रखना। आप देख लो एफएमसीजी सेक्टर कितना अच्छा मूव कर रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में भी मूव करेगा, बट हम लोग ऑलरेडी पोजीशन बना के रखे हैं, ठीक है। हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में ऑलरेडी पोजीशन बना के रखे होंगे पहले से, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ये ना सोचो सर हम लेट हो गए, ठीक है। तो देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो लेट कुछ नहीं होता, जब जब जागो तब सवेरा, ओके। मैं बात नहीं कर रहा 10-15 दिन के लिए, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। तो मुझे लग रहा है अभी ऐसा कि एफएमसीजी सेक्टर अभी जो है बढ़ेगा, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर बढ़ने के बाद किसकी बारी आएगी? फाइनेंशियल्स की बारी आएगी। मतलब अपना बोल सकते हैं एफएमसीजी, सॉरी एनबीएफसी बढ़ेगा, बैंक्स बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूं अभी एक बार को बैंक गिरे, ठीक है, बैंक गिरे और थोड़ा डर हो, माहौल डर का हो, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर बढ़ेगा, एफएमसीजी सेक्टर टॉप मारेगा, ठीक है। टॉप मारने के बाद डबल टॉप जैसा कुछ दिखेगा, या एम पैटर्न कुछ दिखेगा, या उसमें बेरिश डाइवर्जेंसेस दिखेंगे, तब जाके एफएमसीजी से निकलेंगे और एफएमसीजी का पैसा कहां डालेंगे? फाइनेंशियल्स में। और उसके बाद फाइनेंशियल्स के बाद कंज्यूमर सिक्लिकल्स, और फिर बात आएगी ऑटो सेक्टर की, और फिर बात आएगी आईटी सेक्टर की, फिर आएगी सर्विस, कैपिटल गुड्स की। तो ये ऐसे ही घूमेगा। तो कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर का अभी भी बॉटम नहीं हुआ, बोल सकते हैं सर, ठीक है। ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है, नहीं पता, कोई भगवान नहीं है कि क्या होगा मार्केट्स में, ओके। बट ये जो है ये बुक के बेसिस पर पूरा एनालिसिस था, और इसमें बहुत एग्जांपल्स शेयर किए गए हैं, ग्रेट डिप्रेशन के, अपना फाइनेंशियल क्राइसिस के, बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वैसा ही हुआ है। और इसीलिए मैंने ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पे मेंशन किया था कि कंज्यूमर स्टेपल से एफएमसीजी में पोजीशन बनाना क्रिएट करो, ठीक है। तो लोगों ने बनाई भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी बनाई, ओके। सो ये पूरा था ऑब्जर्वेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बहुत लर्निंग कंटेंट है इसके अंदर, ओके। बाकी मंडे से लाइव मार्केट में फुल एक्टिव है, और जो भी ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है, बहुत लर्निंग है, लिटरली आप मानोगे नहीं, बहुत लर्निंग है। अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो मुझे एक ही दिन में पूरा डबल पैसा कमाना है, ठीक है। पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करो, पैसा मार्केट देगा, ऑटोमेटिकली देगा, ठीक है। और हमें पता है हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में किस लेवल का काम कर रहे हैं, ओके। सो कोई भी इंक्वायरी आपकी, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 8109149175 पे, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।